तो देखिए, बिहार में बाबा बागेश्वर ने मंच संभालते ही हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ा तो मानो सियासत में भूचाल सा आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी। बाबा का ये राग बीजेपी को तो खूब भा रहा है, मगर सत्ताधारी महागठबंधन इस वक्त पशुपेश की स्थिति में पड़ चुकी है कि इस राग का विरोध किया जाए या फिर समर्थन। देखिए, बागेश्वर धाम के आध्यात्मिक आयोजन में सियासी तड़का भी खूब लग रहा है। बीजेपी बाबा के स्वागत में पूरे दल बल के साथ उतर आई है। पशुपेश में फंसी हुई महागठबंधन थोड़ा सा यहां पीछे रह गई है, लेकिन भक्तों की भारी भीड़ देखकर नीतीश सरकार भी नतमस्तक नजर आने लगी है। जहां शुरुआत में अव्यवस्था का चरम पर थी अव्यवस्था, भीषण गर्मी के बीच में ना पीने का पानी था, ना उठने बैठने की कोई खास व्यवस्था और ना ही ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था। एक तरह से नीतीश सरकार ने बिहार में बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार को यूं ही छोड़ दिया था। लेकिन अब वहां की भीड़ देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी वहां पर आ सकते हैं। भीड़ बंपर है। आयोजकों ने व्यवस्था 2 से 3 लाख लोगों के लिए की थी। लोग आ रहे हैं 5 से 6 लाख। ऐसे में सवाल यहां पर कई उठ जाते हैं, क्योंकि ये भीड़ जिस तरीके से आ रही है और अब जिस तरीके से वहां पर सरकार भी नतमस्तक दिखाई दे रही है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल आपके सामने जल्दी रख देते हैं। 4 बजे के ये 4 महत्वपूर्ण सवाल। बिहार में बाबा बागेश्वर का स्वागत क्या नीतीश सरकार की मजबूरी है? सवाल ये कि पटना आने से बाद यहां विरोध करने वालों का जो सुर है वो बाबा के लिए आखिर क्यों बदल गया? सवाल ये भी यहां पर खड़ा हो जाता है। देखिए, क्या दिव्य दरबार की जबरदस्त भीड़ में महागठबंधन को अब वोट दिखने लगा है और इसीलिए ये बदले बदले से सुर दिख रहे हैं क्या? बिहार में बागेश्वर सरकार के आने से नीतीश कुमार को किस बात का डर सता रहा है? ये 4 सवाल और इन्हीं 4 सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से देखिए, तीसरा दिन है आज और तीसरे दिन बाबा के दरबार में पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ये सवाल जरूर पूछेंगे हम अपने मेहमानों से। इसके पीछे की वजह सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, बाबा को लेकर नीतीश सरकार के सुर बदलने लगे हैं। कल तक नीतीश के मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा पर ऐतराज जता रहे थे, लेकिन अब बाबा के लिए महागठबंधन से जो समर्थन की आवाज है वो भी उठने लगी है और इसीलिए अब यहां पर जो सुर हैं वो बदलते हुए से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ क्या बाबा के जरिए वोट दिलाएगी और ये वोट बैंक में बदलती हुई नजर आ रही है क्या? अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो। विरोध कोई किसने विरोध किया? मुझे ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति का विरोध या ये नहीं कर सकते कि सबने मिलकर विरोध किया। क्या मतलब है? कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, हम ही कल कहीं और जाएंगे, वहाँ के लोग हमारा विरोध करेंगे। तो कुछ विरोध में रहते हैं, कुछ पक्ष में रहते हैं। जो समर्थक होते हैं वो पक्ष में रहते हैं, जो विरोधी होते हैं वो विरोध करते हैं। तो सुना आपने, क्या ये यू टर्न है? देखिए, सिर्फ तेज प्रताप ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाबा की भाषा और उनके बयानों के खिलाफ रहे। जरा उनके भी विरोध की एक झलक आपको सुनवा देते हैं। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। तो ये बदले बदले ससुर क्या इसीलिए क्योंकि बाबा के दरबार में जिस तरह से भीड़ जाती दिख रही है, दरअसल वो भीड़ नजरों में है। लेकिन आइए यहां समझते हैं कि बिहार में बागेश्वर सरकार नतमस्तक क्यों है आखिर सरकार। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र। देखिए, ध्रुवीकरण की आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई है। दूसरी बड़ी बात यह कि वोट बैंक में सेंध का खतरा भी लगा हुआ है, यह भी एक बड़ा खतरा, और इसीलिए नतमस्तक होने की मजबूरी। 2024 नजदीक है तो 2024 में बड़े नुकसान का भी डर जाहिर है सताता हुआ दिख रहा है। हिंदू राष्ट्र की वकालत से बीजेपी को फायदा संभव है, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर चुके हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो यहां पर उठ जाते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।